नेक्स्ट टॉपिक है जो वो एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे बच्चे फंसते हैं। नाम लिख लो, एक्सप्रेस HCF इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस HCF इन फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है कि पहले तो हमसे कहा जाएगा इसमें कि किसी भी दो नंबर को गिवन होगा, कोई भी दो नंबर गिवन होगा और हमसे कहा जाएगा कि इन दो नंबर का HCF निकालो। अब हम उन दो नंबर का HCF निकाल देंगे तो उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि इसको एक लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करो। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसको देखो, फाइंड HCF ऑफ 117 और 65, ठीक है, और एक्सप्रेस HCF in the form 65m प्लस 117n। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें HCF निकालना है और उस HCF को इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो HCF निकालते हैं, शुरू हो गया। 60 बड़े वाले नंबर इज इक्वल टू 65 इंटू कितना 1 प्लस 52 बचेगा। फिर 65 को एक्सप्रेस करेंगे 52 के टर्म में, तो 52 इंटू 1 प्लस 13। फिर 52 को रिप्रेजेंट करेंगे 13 के टर्म में, तो 13 4 जा 52 बच गया लड्डू। तो यहाँ से HCF कितना आ गया हमारा 13। बहुत सिंपल सा तरीका है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ना, तो जिस स्टेप में HCF आता है, जिस स्टेप में HCF आता है उस HCF का वैल्यू उसके पिछले स्टेप से रखना है। कहने का मतलब है कि इस स्टेप में HCF मिला है और HCF 13 आया है, तो 13 की वैल्यू उसके पहले वाले स्टेप से यानी इस स्टेप से रखना है। क्लियर है? तो अगर हम 13 की वैल्यू यहां से रखें, HCF 13 है, तो 13 की वैल्यू पिछले वाले स्टेप से क्या हो जाएगा 65 माइनस 52 हो जाएगा। अब HCF वाले पोजीशन पे कौन सा नंबर था यहाँ पे 52। HCF वाले पोजीशन पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे जो था वही HCF था ना। अब जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी वो तो इस स्टेप से रखी है वैल्यू, इस स्टेप में HCF वाले पोजीशन पे क्या है 52 है, तो फिर से 52 का वैल्यू उसके पिछले वाले स्टेप से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां से 65 माइनस 52 की वैल्यू अगर इस स्टेप से सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा 52 के जगह पे 117 माइनस 65, यानी ये 65 माइनस 117 प्लस 65। इसको ऐड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें 65 और 117 को छेड़ना नहीं है, हमें यही नंबर चाहिए ना। तो हम इसको एज इट इज ही रखेंगे, ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी से ऐड करेंगे। तो हमने जब 65 प्लस 65 देखा तो हमने बोल दिया कि सर ये 65 प्लस 65 इज नथिंग बट 2 टाइम्स 65 माइनस 117, है ना। तो इसको जब कंपेयर किया हमने किससे 65m प्लस, इसको जब हमने 65m प्लस 117n से कंपेयर किया तो हमने क्या बोला m की वैल्यू 2 आ गई और n की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर है? क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके पे, बहुत आसान है, बट ध्यान यही रखना है कि जिस स्टेप में HCF मिला उसकी वैल्यू उसके पिछले स्टेप में सब्स्टिट्यूट करना है, और उस स्टेप में जो HCF वाले पोजीशन पे है उसका वैल्यू उसके पिछले वाले स्टेप से सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे फाइंड HCF ऑफ 56 एंड 72, 56 एंड 72 एक्सप्रेस HCF इन फॉर्म 56x प्लस 72y, मतलब जो भी HCF है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, भेड़ गया इसको HCF निकालने में। तो बड़े वाले नंबर इज इक्वल टू छोटा वाला नंबर इंटू 1 प्लस 16, फिर 56 को रिप्रेजेंट करेंगे 16 के टर्म में, तो 16 इंटू 16 3 जा 48 और प्लस 8, फिर 16 को किया तो 8 इंटू 2 खत्म खत्म। तो HCF कितना आ गया
16। अब मैंने क्या बोला था, HCF की वैल्यू उसके पिछले वाले स्टेप से, अब इसमें भिड़ जाना है ना, मैं 56x प्लस 72y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो HCF की वैल्यू कितनी है, 16। 16 की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस स्टेप में 16 मिला है हमें इस स्टेप में HCF मिला है ना, तो इसमें HCF की वैल्यू कहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके पीछे वाले स्टेप से। तो इसके पीछे वाले स्टेप में 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू उसके पीछे वाले स्टेप में, अच्छा सॉरी HCF 8 आएगा, HCF 8 आएगा। तो 8 की वैल्यू उसके पीछे वाले स्टेप से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3। अब HCF वाले पोजीशन पे कौन था इस स्टेप में, 16 है ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इसके पीछे वाले स्टेप से, तो रख दिया 56 माइनस 16 की जगह पे क्या रखेंगे, 72 माइनस 56 और इंटू 3 तो था ही। अब ये जो हमारी वैल्यू थी ये क्या है, ये 16 थी और इंटू 3 तो है ही ये वाला 3, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि 56 के फॉर्म में और 72 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो 56 और 72 को तो छूना ही नहीं है, तो जहां जहां 56 है उसको एज इट इज लिख लिया, 72 को भी मैंने बोला मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखा जाए अगर ध्यान से, तो इस नंबर और इस नंबर से 56 कॉमन लिया जाए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3 बचेगा अगर कॉमन लेंगे तो, माइनस 72 इंटू 3, इसका मतलब 4 इंटू 56 माइनस 72 इंटू 3। और इसको कंपेयर किससे करना है, अब हमारे फॉर्म में आ चुका है ये 56x प्लस 72y, तो यहां से x की वैल्यू कंपेयर किया तो 4 आ गया, y की वैल्यू कंपेयर किया तो -3 आ गया। क्लियर है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखो शुरू से, और इस तरह के क्वेश्चंस को 2-3 बार खुद से जब तक नहीं प्रैक्टिस करोगे तब तक समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो बेहतर यही है कि इन दोनों क्वेश्चंस को पहले तो एक बार वीडियो देख लिया, समझ में आ गया, तो दोबारा से इन्हीं क्वेश्चंस को लिख के और प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।